जय हिंद दोस्तों, की ऑफ मैथमेटिक्स 2.0 में मैं ललन कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, तो आज जो है क्लास 10th के प्रमेय 6.8 को हम सब देखेंगे किस प्रकार इसको सिद्ध कर सकते हैं अर्थात प्रमाणित कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका लैंग्वेज क्या कहता है वो देखिए दोस्तों। तो इसका जो भाषा कहता है 6.8 वह कुछ इस प्रकार है। ठीक है दोस्तों, तो बोलता है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसी को हम सब पाइथागोरस प्रमेय के रूप में भी जानते हैं दोस्तों। तो आइए इसे प्रूफ करने से पहले मैं एक पिक्चर बना देता हूं। देखिए दोस्तों, तो क्या कहता है एक समकोण त्रिभुज में, ये हम बना देते हैं समकोण त्रिभुज। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया दोस्तों। इसका नेमिंग कर दीजिए, तो इसका नेम दे देते हैं। ये ए हो गया हमारा, ये बी हो गया और ये सी हो गया। चूंकि है समकोण त्रिभुज तो इसको क्या करेंगे 90 डिग्री बना देंगे। ठीक है, तो कहता था एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होगा शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। इसका मतलब है हमें दिया गया है एक समकोण त्रिभुज है और इसमें प्रूफ करना है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो क्या दिया गया है पहले वो देख लीजिए आप, क्या दिया है। दिया है, देखिए चूंकि त्रिभुज का नेम तो दिया नहीं है, इसी वजह से हम क्या करेंगे त्रिभुज का नेम को कंसीडर करेंगे दोस्तों। अर्थात माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री है। ये हमको दिया गया है दोस्तों। अब दूसरा नंबर पॉइंट होता है कि हमें सिद्ध क्या करना है। तो वो देखिए सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है। तो कर्ण का जो वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग कहने का मतलब है इसमें जो बड़ा भुजा होता है वो कर्ण कहलाता है। कर्ण का वर्ग अर्थात एसी का स्क्वायर वो अन्य दो भुजा जो शेष बच गया अर्थात ए बी का स्क्वायर और प्लस बीसी का स्क्वायर। तो यही कह रहा है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा अर्थात ए बी और बीसी अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये हमको प्रूफ करना है दोस्तों। ठीक है, ये हमको सिद्ध कर देना है। अब देखिए इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, तो हमको रचना करना होगा दोस्तों। आइए हम रचना कर लेते हैं। तो रचना क्या करना है, रचना ये करना है कि जो है बिंदु बी से, किससे दोस्तों बिंदु बी से, अर्थात ये जो देख रहे हैं यहां से जो है एक लंब डालेंगे किस पर, तो एसी पर एक लंब डालेंगे जिसका नाम हम रख देंगे डी और ये कितना होगा 90 डिग्री होगा दोस्तों। ठीक है, इसी बात को मैं लिख देता हूं। क्या लिखना है, तो बीडी लंब एसी खींचा। ठीक है, ये हो गया हमारा लंब। अब चलिए दोस्तों इसको प्रूफ करना है, सिद्ध कैसे कर सकते हैं वो देखिए। तो आइए, मतलब इसको प्रमाण देना है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, इसके पहले जो मैंने थ्योरम पढ़ाया था मैं उसी से इसको रिलेट करते हुए चलता हूं। उसमें मैंने बताया था कि जो बड़ा वाला त्रिभुज होता है ए बी सी वह समरूप करना होता है ए डी बी के, और दूसरा फिर छोटा वाला त्रिभुज जो होता है बी डी सी ये समरूप करना होता है ए बी सी के। ये दोनों समरूप के पश्चात ही दोस्तों जो है भुजा अनुपातिक आएगा और हम वहां तक पहुंच पाएंगे। आइए तो लेते हैं, चूंकि त्रिभुज ए डी बी एवं त्रिभुज बी डी सी ए डी बी, सॉरी दोस्तों ये त्रिभुज लीजिए बड़ा वाला ए बी सी में। अब देखिए त्रिभुज ए डी बी और इधर से ए बी सी। ठीक है दोस्तों, आप देख पाते होंगे कि जब ए डी बी हमने कहा तो उसमें एंगल ए आया और ए बी सी कहा तो उसमें भी एंगल क्या आ गया, मतलब कोण आ गया ए। तो इसका मतलब है कोण ए बराबर कोण ए, ये दोनों में है और ये क्या हो गया उभयनिष्ठ हो गया। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया आपका उभयनिष्ठ हो गया। उसी प्रकार आप ध्यान से देखिए, तो
इसमें और क्या कॉमन दिखेगा आपको, तो ए डी बी 90 डिग्री है और ए बी सी भी 90 डिग्री है, अर्थात कह सकते हैं ए डी बी इज इक्वल टू ए बी सी, ये कितना हो गया 90 डिग्री, ये गिवन है। अब देखिए दोस्तों, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए जो है समरूपता नियम से ये समरूप हो जाएगा, अर्थात इसलिए त्रिभुज ए डी बी समरूप हो जाएगा, त्रिभुज सर्वांगसम नहीं समरूप होगा, समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा ए बी सी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हुआ तो कौन से नियम से हुआ, ए समरूपता नियम से, समरूपता नियम से। ठीक है दोस्तों, तो ए समरूपता से ये क्या हो चुका है, समरूप हो चुका है। अब समरूपता के परिणाम स्वरूप हम क्या करेंगे, तो भुजा में रिलेशन निकालेंगे दोस्तों, भुजा अनुपातिक करेंगे। या भुजा कैसे अनुपातिक होगा वो देख लीजिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस भुजा को अनुपात करने के लिए आपको पहले छोटे छोटे त्रिभुज के रूप में इसको समझना होगा, ताकि आपके लिए ये आसानी से सॉल्व हो जाए। देखिए सबसे पहले मैंने दो त्रिभुज दिखाया आपको, एक त्रिभुज एबीसी है, ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज मैंने दिखाया है एडीबी। तो एडीबी ये जो 90 डिग्री है, 90 के सामने जो भुजा होता है वो कर्ण होता है। इसका मतलब ए बी हमारा क्या है कि इसमें छोटे वाले त्रिभुज में वो कर्ण है, अर्थात ए बी कर्ण हो गया, तो डी यहाँ पर है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों कि प्रूफ करने में ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी चाहिए, जबकि हमको डीबी का कोई काम नहीं है। तो हम डीबी का जो भुजा का रिलेशन है वो मैं उससे नहीं निकालूंगा, बल्कि जो दो शेष भुजा बच जाएगा उन्हीं दोनों को इसमें लूंगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, तो डीबी छोड़ते हुए अगर जब डीबी छोड़ रहे हैं दोस्तों, तो इसका संगत भुजा क्या है बीसी, हमको बीसी छोड़ना पड़ेगा। तब भुजा का अनुपात कैसे आएगा, तो ए बी बटे हो जाएगा एडी, और इधर से हो जाएगा एसी बटे ए बी। देखिए ये हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी बटे कितना एडी, और दूसरा हो जाएगा एसी बटे कितना ए बी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ध्यान से इसको हम रिलेशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर रिलेशन निकलेगा ए बी बटे एडी, और दूसरा निकल जाएगा एसी बटे हो जाएगा क्या दोस्तों, तो ये हो जाएगा एसी बटे कितना, तो एसी बटे हो जाएगा दोस्तों जाकर ए बी। ये रिलेशन हो गया। अब क्या कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ए बी गुना ए बी हो जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए सी गुना ए डी हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए ये बन जाएगा ए बी स्क्वायर, और ये बन जाएगा ए सी इंटू बन जाएगा ए डी। इक्वेशन आप इसको फर्स्ट कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये तो हो गया हमारा। उसी प्रकार अब क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज लेंगे बीडीसी। ठीक है दोस्तों, पुनः त्रिभुज बीडीसी एवं त्रिभुज ए बी सी में ले लिए दोस्तों। तो अब इसको समरूप करेंगे उसी तरह। देखिए दोनों में क्या होगा, ए बी सी में सी आ रहा है और बी डी सी मतलब इसमें भी सी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, एंगल जो होगा हमारा अर्थात सी बराबर एंगल होगा सी, और ये क्या हो गया उभयनिष्ठ हो गया। क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा उभयनिष्ठ एंगल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों अब क्या करेंगे, तो त्रिभुज हमने लिया है बीडीसी एवं त्रिभुज एबीसी में एंगल सी बराबर एंगल सी हो गया। ठीक है, ये उभयनिष्ठ हो गया। अब दूसरा इसमें क्या हो जाएगा, तो एंगल देखिए बीडीसी ये समकोण है और एबीसी भी क्या है समकोण है, तो ये हो गया एंगल बीडीसी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए बी सी, ये कितना डिग्री है, तो 90 डिग्री। तो इसी प्रकार दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा फिर से, तो दोनों त्रिभुज फिर से हो जाएगा समरूप। क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज समरूप। तो यहां पर दे देते हैं त्रिभुज जो है बी डी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, जब ये समरूपता हो गया तो कौन से नियम से हो गया, ए समरूपता से। ठीक है, ए समरूपता से यह समरूप हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आइए अब फिर से हम क्या करेंगे, भुजा अनुपातिक लाएंगे। और कैसे आएगा भुजा अनुपातिक, उसके लिए फिर से आप एक त्रिभुज देख लीजिए दोनों तो, कि दोनों त्रिभुज जो छोटा छोटा होगा वो कैसा है। तो यहां पर देख सकते हैं मैं त्रिभुज बना रहा हूं। सबसे पहले एबीसी तो आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। दूसरा जो त्रिभुज आपको दिख रहा है दोस्तों, वो किस प्रकार का दिख रहा है वो देखिए। तो इसमें जो है यह दिख रहा है बीडीसी। अब ये 90 है, इसके अपोजिट बीसी है, इसका मतलब कर्ण क्या बन रहा है, तो बीसी बन रहा है। ठीक है, ये बन गया बी और सी कर्ण, तो यहां पर क्या बचा, डी बचा।
ठीक है दोस्तों। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, तो हमको जो है बीडी वाले पार्ट से कोई मतलब नहीं रहता। जब बीडी वाले पार्ट से कोई मतलब नहीं रहता है तो वो भुजा अनुपातिक छोड़ देंगे। ठीक है, इसका मतलब बचा क्या, तो हमको चाहिए बीसी और बटे डीसी चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए, एसी और बटे चाहिए बीसी। तो अब निकाल लीजिए सबसे पहले एसी बटे क्या होगा, बीसी, और दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो दूसरा जो हो जाएगा यहां पर एसी बटे, जब बीसी कर दिया हमने तो यह हो जाएगा दूसरा क्या, बीसी बटे डीसी। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अर्थात एसी गुना हो जाएगा डीसी और दूसरा इधर हो जाएगा बीसी गुना बीसी। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, एसी गुना डीसी अब बराबर हो जाएगा बीसी का स्क्वायर। अब इधर और इधर लेफ्ट और राइट कर लेते हैं, अर्थात हो गया बीसी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एसी इंटू हो जाएगा डीसी। ये इक्वेशन हमारा सेकेंड रहा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को दोनों को ऐड कर देंगे। तो समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को जोड़ने पर जैसे जोड़ते हैं तो देखिए क्या होगा, एलएचएस एलएचएस की ओर और आरएचएस आरएचएस की ओर जुड़ेगा, अर्थात ए बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बीसी स्क्वायर, जबकि ये वाला पार्ट एसी इंटू ए डी मल्टी यहां पर जुड़ जाएगा एसी इंटू डीसी। ठीक है दोस्तों, ये तो ठीक है कि ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। अब इसको अरेंज करना होगा, ये वाले टर्म में देखिए एसी कॉमन आ रहा है, ले लिया हमने, तो बचा क्या, एडी प्लस क्या बचा डीसी। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। जरा ध्यान से देखिए, एसी है, अब यहाँ पर एडी पार्ट, ये वाला पार्ट एडी पार्ट प्लस डीसी पार्ट, ये दोनों जब ऐड होगा तो पूरा एसी हो जाएगा, तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, एसी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, एसी स्क्वायर। ठीक है, यही तुमको प्रूफ करना था, इसको सीधा कर लेते हैं, एसी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस क्या है बीसी स्क्वायर। इस प्रकार जो हमको प्रूफ करना था मैंने उसे प्रूफ कर दिया दोस्तों। तो यही हमारा प्रूविंग पार्ट है दोस्तों, ये वाला जो कि मैंने प्रूफ किया है, ये देखिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादातर मित्रों तक इसे पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है जिसको कि हम थेल्स प्रमेय या जो है सॉरी थेल्स नहीं पाइथागोरस प्रमेय या इसको प्रमेय 6.8 बोल रहे हैं, या काफी एग्जाम की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लें। और किसी प्रकार अगर जब क्वेरी रह गया हो तो दोस्तों आप निश्चित रूप से कमेंट करें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।